र ल का प्रयोग। अभी हम बताने जा रहे हैं र ल का प्रयोग। जिस तरह से त और न एक दूसरे का अपोजिट था, उसी तरीके से र और ल दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। ये त का आंकड़ा दाहिने तरफ था और न का आंकड़ा बाएं तरफ था। ये क्या था? लेटर के अंत में था। और र का आंकड़ा जो है वो न के आंकड़े की तरफ अगर शुरू में लगाते हैं तो ये र का आंकड़ा होता है, ये न हो गया। और त के आंकड़े की तरफ अगर हुक लगाते हैं शुरू में तो ये हो गया ल का आंकड़ा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। त के तरफ अगर लगाते हैं, त के तरफ अगर लगाते हैं तो वो ये हो गया त और ये हो गया शुरू में लगाए तो ल। शुरू में अगर न के आंकड़े की तरफ लगाए हुक तो ये हो गया र, और न के ये र के तरफ अंत में लगाए तो ये हो गया न। ये हो गया ऊपर से नीचे जो लेटर आया सरल व्यंजन उसके साथ। और परी रेखा में क वर्ग है सरल व्यंजन क। तो क में क्या है? ये ऊपर था त का आंकड़ा और शुरू में लगाए तो ये हो गया र का आंकड़ा। अंत में लगाए तो त का आंकड़ा, ये हो गया त और ये हो गया ल। न के आंकड़े की तरफ अगर लगाते हैं क वर्ग में न लेटर के अंत में नीचे की ओर लगता है, उसी तरह से अगर शुरू में लगाते हैं हुक तो ये र पढ़ा जाता है। ये हो गया र और ये हो गया न। वक्र व्यंजन में ये जैसे तवर्ग है तो तवर्ग में अंत में लगाते थे तो न, अगर शुरू में लगा दिए तो ये हो गया ये छोटा हुक, ये हो गया र और ये हो गया न। अगर ल का हुक लगाना चाहते हैं तो ये बड़ा हुक कर देंगे तो ये हो जाएगा त ल तल। और ये लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा त न या द न, द और सॉरी ये हो जाएगा द में ल लगा हुआ है, द ल, और ये हो गया न का दलन। ठीक है। बड़ा हुक वक्र व्यंजन में जब भी लगाएंगे ये हो जाएगा म ल मल। बड़ा हुक लगाए हैं, ये हो गया म ल मल। और छोटा हुक लगाते हैं तो ये म र मर होता है। ये री का र, रेफा र और लटकन र खास करके इसके लिए दिया गया है। लेकिन लेटर और र के बीच छोटी मात्रा अ, उ और हर्षई ये इसमें छिपा रहता है, इसलिए म और र के बीच में अ आता है। इसको हम आंकड़े के सहारे लिख सकते हैं। जैसे कि ये रहेगा प र तो परत, तो इसमें त भी है और र भी है, तो प में र का आंकड़ा लगा दिए और त का भी आंकड़ा हम लिख सकते हैं। ये हो गया प र तो परत। अब रह गया क्या? य र ल व और ह। ये नीचे से ऊपर जाने वाला लेटर ल में दोनों है। इसमें र और ल का आंकड़ा नहीं लगता है। अब जैसे ये र ल का आंकड़ा बीच में भी प्रयोग कर सकते हैं,
जैसे कि ये लिखते हैं बराबर, तो यहाँ भी रॉ है और यहाँ भी रॉ है, तो ब में रॉ लिख दिए, फिर ब रॉ लिख दिए। अब बड़ा रॉ के बाद है, तो ब और रॉ को पढ़ लिए, यहाँ लिख दिए आकार, तो ब रॉ के बाद आकार हो गया बड़ा और बर, बराबर। उसी तरह से अगर लिखते हैं चुलबुल, तो ये च में लॉ है, ब में लॉ है, तो इसको लिखेंगे च में लॉ लिखेंगे, फिर ब में लॉ लिख देंगे। ये च का उकार यहाँ पड़ जाएगा, च यहाँ पड़ेगा, ठीक है। या इसको हम काट भी सकते हैं। ये च के बीच का जो मात्रा है, इस यहाँ कटिंग करते हैं तो समझेंगे कि ये च के बीच का मात्रा है। और बुल यहाँ भी काटिंग कर दिए, दोनों के बीच में आ रहा है, इसलिए इसके तीसरे स्थान पे काटे, इसके भी तीसरे स्थान पे काटे। ये हो गया चुलबुल। अगर चुलबुला रहेगा तो फिर इसको लॉ के बाद करते हैं, तो ये रॉ और लॉ का आंकड़ा बीच में भी लग सकता है। और अब इसमें मात्रा लगाने का तरीका क्या है, जैसे कि हम लोग ये पढ़ते थे अ, ए, ई, आ, ओ, उ, ऐ, औ, ई, आई, अंग, उ, ठीक है। अब इसके आधार पर अगर इसके बीच में मात्रा आ रहा है, लेटर और रॉ या फिर लॉ, इसके बीच में अगर मात्रा आ रहा है, इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे ये। अब जैसे कि है ऐकार, तो अगर लिखते हैं पैर, तो ये क्या है, प जोड़ ऐकार जोड़ रॉ, यानी दोनों के बीच में आ गया ऐकार, तो इसको लिखना है प और रॉ लिख दिए। अब ये लिखेंगे बिंदा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पैर हो जाएगा, ठीक है, ये भी पैर हो जाएगा। लेकिन इसको क्या करना है, जीरो बना देना है। अगर ये है पेड़, पेड़, तो पा एका रॉ, इसको क्या करना है, ये लिखते हैं, ये अगर जीरो डालते हैं तो समझेंगे कि दोनों के बीच का मात्रा है ये। अगर लिखते हैं पीड़, तो क्या करना है, इसको लाइन क्रॉस कर दो, ऐसे लिख दो, ये हो गया पीड़। यानी बिंदा के जगह के साथ अगर कोई भी मात्रा आता है लेटर और रॉ के बीच या लॉ के बीच, तो इसको जीरो से इंडिकेट करना है। और अगर डैश वाले के साथ आता है, जैसे कि ये है पार, तो दोनों के बीच में आ गया। ये पौरा लिख के माथे पर कटिंग करेंगे तो ये होगा पार। अगर लिखना है इसको पोर, तो ये क्या करेंगे, बीच में कटिंग करेंगे। और अगर है ये पूर, तो इसको तीसरे स्थान पे कटिंग करेंगे। आया समझ में, आया समझ में।